अंतिम सूत्र नंबर 9। यद्यपि सिद्ध भगवान में कोई भी भेद नहीं होता, मुक्त जीवों में कोई भी अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत अनियोग द्वारों के माध्यम से उनके बीच कुछ विशेषताओं के माध्यम से अंतर या भिन्नता दिखलाते हैं। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रतीक, बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वतः, साध्यः। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रतीक, बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वतः, साध्यः। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रतीक, बुद्ध, बोधित, बुद्ध, ज्ञान, अवगाह, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व, इन 13 अनुयोगों के द्वारा यहाँ अंतर किया गया है। आइए देखते। सबसे पहले क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र में व कर्म भूमि में सिद्ध होते हैं। वर्तमान ग्राही नय की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र स्वप्रदेश या आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में और संहरण अर्थात अपहरण की अपेक्षा मनुष्य लोक में सिद्धि होती है। कैसे अंतर करेंगे उन सिद्धों में क्षेत्र की अपेक्षा? तो वे कहाँ से सिद्ध हुए? तो वास्तविकता में ओरिजिनली तो प्रत्येक जीव स्वयं के आत्म परिणामों में सिद्ध हुआ। जहाँ उसके आत्म प्रदेश स्थित थे वहीं सिद्ध हुआ। अन्य अपेक्षा से देखें तो जिस क्षेत्र में वह स्थित था उस क्षेत्र से सिद्ध हुआ। तो अब सिद्धि कहाँ कहाँ से होती है? तो सिद्धि के मुख्य स्थान है 15 कर्म भूमियाँ। तो वह उन 15 कर्म भूमियों से सिद्ध या मुक्त होता है। और विशेष यदि हम जानेंगे तो मनुष्य लोक से ही सिद्धि होती है। जो 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य लोक या अड़ाई द्वीप है वहीं से सिद्धि होती है। अब प्रश्न कि वहीं से सिद्धि क्यों हुई, अन्य स्थानों से सिद्धि क्यों नहीं होती? तो क्योंकि यहीं पर मात्र कर्म भूमियां हैं, अन्य स्थानों में मात्र भोग भूमि है। फिर प्रश्न कि जब यहाँ पर भी कर्म भूमि के अलावा भोग भूमियां हैं, समुद्र अधिक हैं, तो क्या इनमें से भी सिद्धि होती है? तो उत्तर देते हैं हाँ, इनमें से भी सिद्धि संभव है। कैसे? तो कोई जीव कर्म भूमि में साधना कर रहा हो और उसे पूर्व भव के बैर के या अन्य कोई और निमित्त से कोई दूसरा जीव यहाँ से उठाकर और उन क्षेत्रों में छोड़ दे या ले जाए तो वह उन क्षेत्रों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि समुद्रों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। आगे काल। काल की अपेक्षा तो कहते हैं एक समय सिद्ध। वास्तविकता में सबकी सिद्धि तो किसी एक समय में ही हुई है, ठीक, लेकिन भूत की अपेक्षा सामान्यतया उत्सर्पणी सिद्ध और अवसर्पणी काल सिद्ध। विशेष रूप से अवसर्पणी में भी मात्र चौथे काल में ही सिद्धि होती है। तो सुषमा दुष्मा काल में के अंत भाग और तृतीय काल के अंतिम भाग और दुष्मा सुषमा चौथे काल में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। और चौथे काल में उत्पन्न हुआ पंचम काल में भी सिद्ध हो सकता है, किंतु पांचवें काल में उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से जानना। अब अच्छी तरह समझना।
और संहरण अर्थात अपहरण की अपेक्षा 6 कालों में मुक्ति संभव है। मानो कोई यहाँ से उठा के किसी को किसी भोग भूमि में छोड़ दे तो वहाँ की अपेक्षा वहाँ का जो काल है उसमें उनकी सिद्धि हुई। तो मुक्ति कैसे हुई? तो बता रहे हैं कोई जीव तीसरे काल के अंत में उत्पन्न हुआ और उसी में सिद्ध हो सकता है, जैसे आदिनाथ भगवान। मुख्यतया चौथे काल में सिद्धि होती है और चौथे काल का उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में भी मोक्ष चला जाता है, जैसे जम्मू स्वामी महाराज, जैसे गौतम स्वामी महाराज, जैसे श्रीधर केवली महाराज, ये सब पंचम काल में मुक्ति को प्राप्त हुए। आगे गति सिद्ध, तो वास्तविकता में सबकी गति सिद्ध गति ही है, अर्थात सब गतियों से भी मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी भूत दृष्टि की अपेक्षा, भूत नय की अपेक्षा मनुष्य गति से सिद्धि होती है। ठीक। अब लिंग, लिंग तो वर्तमान अवस्था में तो सिद्ध कैसे हैं? अवेद हैं, और जब उनको सिद्धि हुई उस समय भी अवेद थे, अर्थात वेद से रहित हैं, उनका कोई वेद नहीं होता। लेकिन अतीत की अपेक्षा तीनों वेद वालों की सिद्धि होती है, भाव वेद की अपेक्षा, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं। द्रव्य से तो केवल पुरुष वेद की ही सिद्धि होती है, लेकिन भावों की अपेक्षा तीनों वेदों वालों की सिद्धि संभव है। ये हमको ध्यान में रखना अच्छी तरह। फिर इसके बाद तीर्थ सिद्ध, तीर्थ सिद्ध कैसे? तो कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं, तो कोई सामान्य केवली होकर। सामान्य सिद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई तीर्थंकर की उपस्थिति में सिद्ध होते हैं और कोई तीर्थंकरों के मोक्ष चले जाने के बाद या मोक्ष जाने के पहले सिद्ध होते हैं। इस प्रकार तीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। तो इनकी अपेक्षा भी उनमें कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये समय सिद्ध हुए, ये इनके बाद सिद्ध हुए। जैसे भगवान नेमिनाथ महास्वामी विराजमान थे और गज कुमार को सिद्धि हो गई, तो ये भगवान से पहले ही सिद्ध हो गए। भगवान आदिनाथ विराजमान थे, बाहुबली महाराज को मोक्ष हो गया, तो उनसे पहले ही उनकी अनुपस्थिति में ही मोक्ष चले गए। फिर भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, वो भी अनुपस्थित हो गए, और उनके बाद मतलब उनके अभाव में भी गौतम गढ़धर महाराज, सुधर महाराज, जम्मू स्वामी महाराज और 8 केवली महाराजों को सिद्धि हुई। तो ये कहलाती अनुपस्थिति में सिद्धि। वहाँ उपस्थिति में सिद्धि बाहुबली आदि की, और ये अनुपस्थिति में सिद्धि, इसको कहते हैं तीर्थ सिद्ध। फिर आता चारित्र सिद्ध, तो वास्तविकता में सिद्धि तो चारित्र से ही होती है, अचारित्र की तो सिद्धि होती नहीं, लेकिन मूल में भूत में उनके पास यथाख्यात नाम का चारित्र था, उसके माध्यम से उनकी सिद्धि हुई। और पहले जाएंगे तो किसी ना किसी एक के माध्यम से उन्हें सिद्धि हुई। कोई एक ना एक चारित्र, 5 चारित्रों में से सामायिक, छेदोपास्तापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म शांपना, यथाख्यात, इनमें से कोई ना कोई चारित्र उनके पास था, इसलिए उससे उनको सिद्धि हुई। अब प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, कुछ प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होते हैं जो पर उपदेश के बिना स्वशक्ति से ज्ञान अतिशय को प्राप्त करते हैं। बोधित कहो या बुद्ध कहो, ये किस लिए होते हैं? ज्ञान के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुए। तो जिस स्वयं से ज्ञानी हो गए वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं, और जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं वे बोधित बुद्ध कहलाते हैं। प्रत्येक बुद्ध ऋषभनाथ, एक और नीलांजना तथा एक स्वयं बुद्ध भी होते हैं जो बिना किसी बहिरंग कारण के स्वयं दीक्षा धारण करते हैं। इस प्रकार से जानना, ठीक है। जो प्रत्येक बुद्ध हैं वह बिना किसी के उपदेश के स्वयं ही उपदेश ग्रहण करके और दीक्षा को प्राप्त कर लेते। और इसके बाद ज्ञान सिद्ध, तो सामान्य से तो केवल ज्ञान से ही सिद्धि होती है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान आदि से भी सिद्धि होती है। अवगाहना, अवगाहना तो उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष भगवान बाहुबली महास्वामी,
इनकी अवगाहना 525 धनुष और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ और मध्यम अनेक प्रकार की, इसके बीच में जितनी अवगाहना है उनमें अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं। अंतर, अंतर मतलब होता है गैप, एक सिद्ध हुए उसके बाद दूसरे सिद्ध जब होंगे उसके बीच को कहते हैं अंतर। तो सिद्ध होने में जघन्य अंतर है एक समय, अभी एक सिद्ध हुए दूसरे समय में दूसरे सिद्ध हो गए। और उत्कृष्ट अंतर है 6 माह, 6 माह का उत्कृष्ट अंतर पड़ता है। और 6 माह के बाद अंतिम 8 समय में 608 जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त होंगे। संख्या, जितने जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं वह संख्या है। एक समय में जघन्य से एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट से 108 जीव एक समय में सिद्ध होते हैं। एक साथ यदि उत्कृष्टता से होंगे तो 108 जीव ही सिद्ध जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जो हम पंक्ति पढ़ते हैं कि इस वाली भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ 1000 मुनि मोक्ष गए, तो ये कैसे संभव है जब एक समय में तो 108 ही जाएंगे। तो ये मात्र आदिनाथ भगवान के समय से कंक्लूड करके जब भी मोक्ष जा रहे थे तब उस समय मतलब उस दिन या आगे पीछे जो मोक्ष गए उनकी गणना है। एक समय मतलब 8 पॉइंट यदि कोई सिद्ध होगा तो मात्र 108 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व मतलब कम ज़्यादा, तुलना करना। तो क्षेत्र की अपेक्षा से प्रत्येक मुक्त जीवों की संख्या को लेकर परस्पर में तुलना करना अल्प बहुत्व है। अल्प बहुत्व कैसे होता? देखो, कहाँ से कितने सिद्ध हुए, कहाँ से ज़्यादा सिद्ध हुए, कहाँ से कम सिद्ध हुए, ऐसा प्रत्येक में अध्ययन करना। ऊर्ध्व लोक में सबसे कम सिद्ध हुए, मानो कोई मुनि महाराज को यहाँ से उठा के ले गया और सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर छोड़ दिया और वहाँ से सिद्ध हो गए, तो ऐसे सिद्ध सबसे कम। इनसे संख्यात गुणी अधोलोक से सिद्ध हुए, कोई मुनि महाराज को ले गया और किसी अधोलोक की कोखर में जाकर उसमें गुफा में जाकर रख दिया या समुद्र में फेंक दिया, इस प्रकार। इनसे संख्यात गुणी त्रियग लोक सिद्ध हैं और उनसे संख्यात गुणी सिद्ध त्रियग लोक अर्थात मनुष्य लोक से सिद्ध हुए। सबसे कम सिद्ध समुद्र से हुए, समुद्र सिद्ध सबसे कम। फिर इनसे संख्यात गुणी द्वीप सिद्ध, उससे ज़्यादा द्वीपों से सिद्ध हुए, यह सामान्य रूप से कहा। अब विशेष रूप से देखें तो सबसे कम लवण समुद्र से होने वाले सिद्ध हैं। इनसे संख्यात गुणी कालोदरी समुद्र से हुए और इनसे भी संख्यात गुणी जम्मू द्वीप से हुए, उससे भी संख्यात गुणी धातकी खंड से हुए, इससे संख्यात गुणी पुष्करार्ध द्वीप से सिद्ध हुए। शेष कालादिक काल्प बहुत आदि और विशेष ग्रंथों से राजवार्तिक आदि में इनका विस्तार से वर्णन किया गया, वहाँ से भी देखा जाना जा सकता है। अधोलोक सिद्ध से आश्रय अधोलोक सिद्ध से आश्रय सुमेरु पर्वत की तलहटी से सुमेरु की जड़ तक तथा ऊर्ध्वलोक से आश्रय सुमेरु पर्वत की तलहटी से कुछ ऊपर से सुमेरु की चोटी तक, जो अभी आपको बतलाया था कि कोई सुमेरु पर्वत की गुफा में ले जाके रख दिया वहाँ पे और किन्हीं को मुनि महाराज को ऊपर सुमेरु की चोटी से सिद्ध हो गए। इस प्रकार इनको जानना। बाह्य कारणों की अपेक्षा सिद्धों में भेद किया जाता है, किंतु गुण और असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा सिद्धों में समानता है, कोई भी अंतर भेद नहीं है। इति तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराजे 10वां अध्याय। नमो नमः।